चैप्टर फर्स्ट इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स के बाद में जानेंगे हम लोग इंटीजर्स है क्या। रियल में इंटीजर्स है नंबर का टाइप। जैसे हमने पढ़ा है अभी तक पिछली क्लासों में होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर। तो इंटीजर्स क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, नेगेटिव नंबर और होल नंबर का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? इंटीजर्स। जैसे अब इंटीजर्स को जानने से पहले हम सबसे पहले जान लेंगे कि जो कोल्ड होता है वो माइनस में होता है और जो वार्म होता है वो प्लस में होता है। किसके अकॉर्डिंग? टेम्परेचर के। बिलो माइनस में होगा, एवं प्लस में होगा। कैसे? ग्राउंड लेवल से। अगर ग्राउंड लेवल से हम नीचे जाएं, जो हमारा सरफेस एरिया है उससे हम नीचे जाएंगे तो वो क्या होगा? माइनस में होगा। उससे ऊपर जाएंगे तो, जैसे हम अगर बात करें किसकी? एरोप्लेन। तो एरोप्लेन का जब हम यहाँ से डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो किस में काउंट होगी? प्लस में। अगर सबमरीन है कोई सी लेवल से नीचे, तो वहाँ पे अगर वो बिलो पे होगी ग्राउंड लेवल से तो उसको माइनस में काउंट करेंगे। अप डाउन, तो अप किस में होगा? प्लस में। डाउन किस में होगा? माइनस में। ईस्ट किस में होगा? प्लस में। और वेस्ट किस में होगा? माइनस में। तो जैसे हमने बात की कोल्ड और वार्म की टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, बिलो और एबव की ग्राउंड के अकॉर्डिंग, अप और डाउन की सरफेस के अकॉर्डिंग, ईस्ट और वेस्ट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। अब हम पढ़ेंगे क्या इससे इंटीजर्स। पहले एक बार और जान लेते हैं एक चीज़ क्या है? ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन में क्या है कि माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? प्लस होता है। माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? माइनस होगा। प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? माइनस होगा। प्लस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? प्लस होगा। तो इन 4 पॉइंट्स को आप लोग हमेशा रिमेम्बर करके रखिएगा। ठीक है, इसका बहुत यूज़ है इंटीजर्स में आपके। तो अब इसके बाद हम इसके साइन के मल्टीप्लिकेशन के बाद एक चीज़ और जान लेते हैं। जैसे क्या होता है कि अगर कोई नंबर, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे 9 + 14। अब इसका हम देखते हैं कि इसमें माइनस लगा हुआ है और ये जो साइन होता है नंबर्स के वो उसके साथ होते हैं। जैसे -9 तो ये 9 के साथ है, +14 तो ये प्लस किसके साथ है? 14 के साथ है। अब -9 है और +14 है, तो अब जो हमारा इक्वल जो प्रोडक्ट आएगा वो किस में होगा? तो हम जिसका साइन ज़्यादा ग्रेटर होगा उसका साइन साथ में आएगा इक्वल के उस साइड में। तो -9 + 14 तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? +5। ठीक है, ऐसे ही जिसके साथ जो ग्रेटर साइन रहेगा वही साइन इक्वल के राइट साइड आएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.1 में। तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे हम लोग अभी तक पढ़ते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन के अकॉर्डिंग इसमें क्या दिया हुआ है? 1 2 3 5 सिटियों के क्या दिए हुए हैं? टेम्परेचर दिए हुए हैं। टेम्परेचर को हमने जैसे बताया था कि टेम्परेचर जब हम कोल्ड की बात करते हैं तो माइनस में होता है, जब वार्म की बात करते हैं तो इसमें होता है प्लस में। तो यहाँ पे सेल्सियस में क्या दिया हुआ है? टेम्परेचर। तो हम देखते हैं यहाँ पे लौ स्पीड का टेम्परेचर देखते हैं। तो हम यहाँ से काउंट करेंगे 0 से, तो ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। तो ये लाइनिंग दिख रही है, ये यहाँ पे काउंटिंग है। तो यहाँ लाहौर स्पीड का जो टेम्परेचर है तो वो कितना है? -8। अब श्रीनगर का जो टेम्परेचर आपको दिखा रहा है तो वो कितना दिखा रहा है? 1 2 -2। शिमला का जो दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है? 5। तो ये वार्म प्लेसेस हो गए, ये कोल्ड प्लेसेस हो गया। ओटी का जो दिखा रहा है वो कितना दिखा रहा है? 14। बेंगलुरु का जो दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है? 22। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस मार्क्ड ऑन इट। तो जो जहाँ पे ये मार्क है, जहाँ पे प्लेस, उसका हमको टेम्परेचर यहाँ पे नोट डाउन करना है। ठीक है, अब हम इसमें बी देखते हैं। व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमॉन्ग द एबव। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख रहे हैं सबसे कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है? यहाँ पे लाहौर स्पीड। और सबसे वार्म प्लेस कौन सा है? बेंगलुरु। ठीक है, तो यहाँ पे लाहौर स्पीड का क्या है आपका? लाहौर स्पीड का टेम्परेचर जो है वो क्या है? -8 सेल्सियस। और बेंगलुरु का कितना है? 22 सेल्सियस। ये प्लस में है और ये
माइनस में है। तो अब इनके बीच का हमको डिफरेंस निकालना है, तो 22 प्लस में है, अब इनके बीच का डिफरेंस निकालना है -8, ठीक है। तो अब मैंने बताया था कि माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, प्लस, तो ये हो जाएगा +22 + 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस का इनके बीच का डिफरेंस है, ठीक है। ये हुआ बी। सी में देखेंगे व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं लाहौल स्पीति का टेम्परेचर मैंने बताया कितना है 8 डिग्री सेल्सियस, और फिर श्रीनगर का कितना है, श्रीनगर का है इसमें -2 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम -8 डिग्री सेल्सियस और उसके बीच का डिफरेंस -2 डिग्री सेल्सियस। अब हमने बताया जैसा कि माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये -8 और माइनस माइनस प्लस, तो ये +2 हो जाएगा। अब इनके बीच का डिफरेंस अब मैंने बताया यहाँ ग्रेटर साइन है, तो इसके साथ जिसके साथ ग्रेटर नंबर के साथ जो साइन रहेगा वही साइन इक्वल के साइड में हमारे आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा -6 डिग्री सेल्सियस का इनके बीच का डिफरेंस है, ठीक है। अब डी देखते हैं, ठीक है। सी हमने ये बी सॉल्व कर लिया, सी सॉल्व कर लिया, डी देखते हैं। कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस दैन द टेम्परेचर एट शिमला, इट इज आल्सो लेस दैन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। जैसे हमने बताया कि अगर श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर दोनों को हम जोड़ लें तो ये क्या लेस दैन है शिमला से, तो हम देख लेते हैं श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है -2 और शिमला का टेम्परेचर कितना है 5, तो -2 + 5, तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस 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 क्या होता है, प्लस ही होता है, तो ये 5, तो ये हो जाएगा कितना 3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब हमारे पास शिमला का जो टेम्परेचर है, ठीक है, शिमला का टेम्परेचर क्या है 5 डिग्री सेल्सियस, तो अकेले शिमला का टेम्परेचर इन दोनों की कॉम्बिनेशन के टेम्परेचर से ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे इट इज़ लेस दैन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, ये श्रीनगर के टेम्परेचर से लेस दैन है नहीं, क्योंकि ये श्रीनगर का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे शिमला का टेम्परेचर कितना है 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। मतलब यहाँ पे अगर आपने पॉजिटिव करेक्ट आंसर किया है तो उसका पॉजिटिव मार्क किया गया है, अगर आपने इनकरेक्ट आंसर किया है तो उसका नेगेटिव मार्क्स गेन किया गया है। तो इफ़ जैक स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड, अगर जैक ने 5 लगातार स्कोर किया है कितना 25 - 5 - 10 15 एंड 10, व्हाट वाज हिज टोटल एंड द इंड, तो इसका टोटल क्या होगा आखिर में। तो हम लोग सबका एडिशन कर लेंगे, सबका एडिशन करेंगे तो +- 5 +- 10 +15 +10, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, और ये -10 +15 +10, तो हम प्लस प्लस को ऐड कर लेंगे 25 + 15, तो ये कितना हो जाएगा 40 + 50, और ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, आपस में ऐड हो जाते हैं माइनस माइनस, तो हो जाएगा 15, तो कितना बचा यहाँ पे 35। तो कितना स्कोर किया इसने, जैक्स ने, टोटल 35 मार्क्स, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। चलो क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे एंड देन इट ड्रॉपेड बाई 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। तो क्या था, मंडे को टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस मंडे को था, और यह ड्रॉप हुआ कितना 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। तो हमारा टेम्परेचर क्या होगा, अब -5 डिग्री था, और अगर ड्रॉप हुआ है तो ड्रॉप में क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो माइनस माइनस मैंने कैसा बताया अभी, क्या होता है, माइनस माइनस ऐड होता है, बस साइन क्या रहता है उसका सेम रहता है। तो कितना हो जाएगा ट्यूसडे को टेम्परेचर श्रीनगर का कितना -7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, इसको हमने बता दिया कितना 7 डिग्री, ठीक है। ऑन वेडनेसडे इज रोज बाई 4 डिग्री सेल्सियस, व्हाट द टेम्परेचर ऑन द डे। अब वेडनेसडे को क्या हो रहा है कि ये बढ़ रहा है,
तो -5 डिग्री सेल्सियस था, तो ये +4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, ऐड होगा, तो यहाँ पे इसके साथ ग्रेटर साइन है, तो ये कितना हो जाएगा -1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो वेडनेसडे को कितना हो जाएगा -1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर एबव द सी लेवल। सी लेवल से कितनी हाइट पे उड़ रहा है, फ्लाइंग कर रहा है प्लेन 5000। ठीक है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। मान लीजिए हमारा क्या है, ये सी लेवल है। ठीक है, अब यहाँ फ्लाइट क्या करेगी, अबव होगी, तो ये कितनी डिस्टेंस में उड़ रही है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या है 5000 मीटर। अब इस सी लेवल से नीचे सबमरीन फ्लोटिंग कर रही है कितना 1200 मीटर। अब पूछ रहा है कि इन दोनों के सबमरीन और प्लेन के बीच की, ठीक है, सबमरीन और प्लेन के बीच की टोटल डिस्टेंस क्या है, तो 5000 प्लस 1200 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना हमारा, ठीक है, 0 0 और ये 2 और ये हो जाएगा 62 मीटर, है ना। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6200 मीटर। ठीक है, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, मोहन डिपॉजिट रेस 2000। मोहन कितना डिपॉजिट कर रहा है, 2000 अपने बैंक में डिपॉजिट कर रहा है। ठीक है, एंड विड्रॉल कितना विड्रॉ कर रहा है, निकाल रहा है 1642 फॉर इन द नेक्स्ट डे। एक दिन पहले क्या करता है, डिपॉजिट करता है, अपने अकाउंट में डालता है कितने 2000। ठीक है, और दूसरे दिन क्या कर लेता है, उसको निकाल लेता है 1642। इफ विड्रॉवल अमाउंट फॉर द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर, अगर जो निकाला है उसने वो नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, माइनस में है। ठीक है, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट, फाइंड द बैलेंस इन मोहन अकाउंट आफ्टर द विड्रॉवल। तो हम अगर जो निकाल रहा है, विड्रॉवल कर रहा है, अगर वो निगेटिव इंटीजर में है, तो जो अकाउंट उसमें डिपॉजिट किया है, रिप्रेजेंट किया है, तो किस में होगा, प्लस में होगा। तो अब फाइंड द बैलेंस इन मोहन अकाउंट आफ्टर द विड्रॉवल। तो जो उसने डिपॉजिट किया, ठीक है, डिपॉजिट कितना किया है उसने 2000। ठीक है, अब उसने विड्रॉवल कर कितना कर लिया है 1642। तो ये प्लस में है और ये किस में है, माइनस में है। तो इसको हम माइनस कर लेंगे तो 8 हो जाएगा, इसमें माइनस होगा तो ये कितना बचेगा 9। ठीक है, 4 तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, और ये 6, ये हो जाएगा 3। ठीक है, कितना बचा 358 रुपीज़। ठीक है, तो मोहन के अकाउंट में कितना डिपॉजिट बचा हुआ है 358। ठीक है, जो इसके रिमेनिंग अमाउंट इस केस में बचा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में रीता गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट की ओर वो कितना जाती है, ए पॉइंट से कितना 20 किलोमीटर। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी द पॉइंट बी। ठीक है, किस ओर, पॉइंट बी की ओर। फ्रॉम बी सी मूव 30 किलोमीटर टू वेस्ट। अब बी पे पहुंच के वो ईस्ट की तरफ यहाँ से चलना शुरू करती है, ए से बी की तरफ, तो कितना जाती है 20 किलोमीटर। एंड फिर अगेन क्या करती है, बी से वो दूसरी ओर मूव करती है किधर, वेस्ट की तरफ, तो कितना जाती है 30 किलोमीटर। इफ द डिस्टेंस टूवर्ड ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर, जो ईस्ट की तरफ जाती है वो प्लस में रहता है, और जो वेस्ट की तरफ जाएगी वो किस में रहेगा, माइनस में, निगेटिव इंटीजर्स में। ठीक है, तो ही फाइनली पोजीशन फ्रॉम ए, तो -30 पहले कितना जाती है +20, फिर कितना जाती है -30 किलोमीटर, तो इसमें माइनस हो जाएगा, तो -10 किलोमीटर वो ए पॉइंट से दूर है। ठीक है ना, यही हुआ। पहले ए से चलती है किधर, बी की तरफ, ईस्ट की तरफ, तो ईस्ट की तरफ जब जाएगी ए पॉइंट से ईस्ट की तरफ प्लस में जाएगा। और जैसे मैंने पहले बताया था जब मैंने चैप्टर शुरू किया उसके पहले ही कि ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट जाएगा प्लस में और वेस्ट जाएगा किस में, माइनस में। तो ए से बी की तरफ ईस्ट में जा रही तो प्लस में 20 किलोमीटर गई। अब बी से वो वेस्ट में जा रही है कितना 30 किलोमीटर। ठीक है, तो वो इधर 30 किलोमीटर किस में जाएगी, वेस्ट में, माइनस में।
ठीक है। तो ये कितना चली 20 माइनस 30, तो कितना हुआ -10 किलोमीटर ए पॉइंट से वो दूर है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, ये एक मैजिक स्क्वायर है, ठीक है। ये क्या है, एक मैजिक स्क्वायर है। इसमें हम क्या करेंगे, कॉलम और डायगोनल सेम सम चेक विल फॉलोइंग इन अ मैजिक स्क्वायर। तो हम इसको कॉलम और रो में जैसे 5 -1 -4 इन तीनों को जोड़ेंगे और इन तीनों को जोड़ेंगे, इनका समेशन क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, ठीक है। दोनों को हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करेंगे, वेरीफाई करना है। तो जहाँ जैसे ये क्या हुआ है, इसमें पहला मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में जो इक्वेशन दी हुई है ये क्या कहलाएगा, एक इक्वेशन कहलाती है। इसमें हमको सिर्फ वैल्यू क्या करनी पड़ती है, पुट करनी पड़ती है। और हमको जबकि गिवन है क्या, गिवन क्या है, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। तो जैसे हम कोई फर्स्ट देखते हैं तो ए की वैल्यू क्या है 21 और बी की वैल्यू क्या है 18। अब हम इस इक्वेशन में इसको पुट करेंगे, ठीक है। तो ए क्या था 21, फिर माइनस ये इक्वेशन में ही है, बी की वैल्यू क्या है 18 और ए की वैल्यू फिर रखेंगे 21 प्लस 18। अब देखेंगे क्या इनका समेशन, ये इक्वेशन जो है क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रही है, इस वैल्यू को देखते हैं। तो 21 माइनस माइनस क्या होता है +18, 21 प्लस 18। अब ये देखते हैं, ये 9 3 39, ये भी 39। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या हो गया, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। तो ये वैल्यू, ये इक्वेशन इस न्यूमेरिक को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। तो ऐसे ही सेकंड, थर्ड और फोर्थ हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, हमको साइन यूज करना है, देखना है, ठीक है। साइन यूज करने का मतलब जो ग्रेटर है ग्रेटर, जो स्मॉलर है स्मॉलर, जो इक्वल आता है उसको इक्वल कर लेंगे। जैसे यहाँ -8 प्लस -4 है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4 ही हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, तो -12 हो जाएगा, ठीक है। -8 और माइनस माइनस क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा -4। तो यहाँ पे -12 और -4, तो इसमें से कौन बड़ा होगा। जैसे यहाँ पे क्या आएगा -8 प्लस -4, यहाँ पे हम बॉक्स बना देते हैं -8 फिर -4। अब ये -8 और ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है, बॉक्स बना रहने देंगे। -8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4। अब यहाँ पे माइनस ये क्या आ जाएगा 12, क्योंकि माइनस माइनस ऐड हो जाता है, बॉक्स बना रहने देंगे। ये -8 के साथ बड़ा ग्रेटर का साइन है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा -4। अब -4 -12, अब देखेंगे इनमें से बड़ा कौन है। तो हमको पता है कि माइनस, जैसे हम नंबर लाइन में पढ़ते आए हैं 0 से, अगर -1 जितना छोटा होगा उतने ही नंबर बड़े होते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं -1 क्या होगा, यहाँ पे -2 से ग्रेटर होगा, ठीक है ना। तो -1 हमेशा क्या होगा, -2 से ग्रेटर होगा, -2 -3 से ग्रेटर होगा। वैसे ही -4 क्या होगा, -12 से ग्रेटर होगा। तो ये साइन हम यूज करेंगे, ठीक है। अब वैसे ही B, C, D और E आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है।